यहाँ एक 15 मिनट की आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी है जो भगवान शिव, भोलेनाथ के बारे में है। भगवान शिव की भक्ति और समर्पण की कथा। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। गांव में एक गरीब किसान, रमेश, रहता था। उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। रमेश हर दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करता और संपूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करता। उसके पास एक छोटी सी बकरी थी, जिससे वह थोड़ा बहुत दूध प्राप्त करता और उसी दूध को भगवान शिव को अर्पित करता। एक दिन गांव में एक सूखा पड़ा और लोगों के लिए भोजन का संकट पैदा हो गया। रमेश भी बहुत परेशान था, लेकिन उसने भगवान शिव से विश्वास नहीं छोड़ा। वह जानता था कि उसकी आस्था और समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन गांव में एक धार्मिक आचार्य आए। वे गांव वालों से बोले, भगवान शिव ने मुझसे कहा है कि वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से ईश्वर की भक्ति करनी होगी। रमेश ने आचार्य की बात को ध्यान से सुना और अपनी साधना में और भी अधिक लगन और श्रद्धा से जुट गया। उसने भगवान शिव के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया और बहुत ही धैर्य और प्रेम के साथ पूजा की। अचानक उसी रात एक चमत्कार हुआ। रमेश की बकरी ने ढेर सारे दूध दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। रमेश ने उस दूध को गांव के लोगों में बांट दिया और सबकी मदद की। गांव वालों ने देखा कि रमेश की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। सभी ने मिलकर रमेश की भक्ति और भगवान शिव की शक्ति की सराहना की। अब गांव में रमेश को एक आदर्श भक्त के रूप में जाना जाने लगा। लोगों ने सीखा कि भगवान शिव की भक्ति सच्चे दिल से की जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान की कृपा से जीवन में समृद्धि और सुख का आगमन होता है। भोलानाथ की आध्यात्मिक प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिनका नाम भोलानाथ था। उनकी पहचान उनकी सादगी, विनम्रता और आत्मज्ञान के लिए थी। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति उनकी बातों से प्रभावित होकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता था। एक दिन गांव में एक युवक आया जो बहुत ही दुखी और हताश था। उसने बाबा से कहा, मुझे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही है। मैं हमेशा असफल रहता हूँ और मेरे प्रयास कभी सफल नहीं होते। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दे। भोलानाथ मुस्कुराए और युवक से कहा, आओ, मेरे साथ चलो। वे दोनों एक पहाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में भोलानाथ ने युवक से पूछा, तुम्हें यह रास्ता कैसा लग रहा है? युवक ने उत्तर दिया, यह बहुत कठिन और पथरीला है। भोलानाथ ने कहा, ठीक है, अब ध्यान दो। उन्होंने युवक को एक पत्थर दिखाया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे जैसे ही है। यह पहले यहाँ पड़ा था और अब भी यहाँ है, लेकिन इसे गढ़ने और उपयोगी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भोलानाथ ने युवक को एक नदी की ओर इशारा किया, देखो इस नदी को। यह चट्टानों और बाधाओं को पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। युवक ने कहा, हाँ, नदी हमेशा बहती रहती है। भोलानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही बातें लागू होती हैं। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। जीवन में ठोकरें लगना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। तुम्हें हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। संत भोलानाथ ने आगे कहा, कभी भी निराश मत हो, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है।
बस उसे पहचानो और सही दिशा में लगाओ। युवक ने ध्यानपूर्वक सुना और भोलानाथ की बातों से प्रेरित होकर वह वापस गांव लौटा। उसने अपने जीवन में ठान लिया कि वह कभी भी हार मानने वाला नहीं होगा और लगातार मेहनत करता रहेगा। समय के साथ युवक ने अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त की और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह जान गया कि किसी भी संघर्ष के बीच से गुजरने पर ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है। भोलानाथ की सिखाई हुई ये बातें उसकी जिंदगी में अमूल्य सबक बन गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही असली सफलता का मार्ग है। भोलानाथ की आध्यात्मिक प्रेरक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि हमारे जीवन में सच्चे प्रेरणा का स्रोत भी है। यह कथा भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति और समर्पण कैसे जीवन की मुश्किलों को पार कर सकता है। कथा का आरंभ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहा करता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत ही कठिन था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी और वह अपने परिवार की देखभाल करने के लिए संघर्ष करता था। लेकिन बावजूद इसके, रामू का विश्वास भगवान शिव में अडिग था। वह रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करता और शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करता। एक कठिन समय। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। रामू और उसके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव वाले निराश हो गए और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था खो बैठे। लेकिन रामू ने हार मानने के बजाय भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और अधिक बढ़ा दी। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने देखा कि रामू की भक्ति कितनी दृढ़ है और उन्होंने उसे एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। एक रात भगवान शिव रामू के सपने में आए और कहा, हे रामू, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची आस्था की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तुम्हें एक खास तंत्र की जरूरत है, लेकिन यह तंत्र तुम्हें अपने गांव से बाहर ही मिलेगा। रामू ने भगवान शिव के निर्देशों को मानते हुए गांव से बाहर यात्रा की। यह यात्रा बहुत कठिन और खतरनाक थी, लेकिन रामू ने अपनी आस्था को बनाए रखा। उसने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और अंततः उस तंत्र को प्राप्त किया जिसकी उसे आवश्यकता थी। चमत्कार। रामू ने उस तंत्र को घर लाकर भगवान शिव के साथ भक्ति भाव से पूजा की। अचानक गांव में वर्षा होने लगी और फसलें पुनः हरी भरी हो गईं। गांव वाले आश्चर्यचकित थे और उन्होंने रामू की भक्ति को मान्यता दी। रामू की कड़ी मेहनत और भगवान शिव की कृपा से गांव की स्थिति सुधर गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और समर्पण की शक्ति अपार होती है। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं और विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो सच्ची भक्ति और समर्पण हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि सच्ची आस्था और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रेरक कथा को सुनने के लिए। भगवान शिव आपकी भक्ति और समर्पण को सदा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलने से पहले यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक प्रेरणादायक भाषण में पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मिलन किया जा सकता है। यहाँ एक कथा है जो भगवान शिव, भोलेनाथ, के आध्यात्मिक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण को दर्शाती है। भाषण। प्रिय सभी, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने संघर्षों, विफलताओं और अनिश्चितताओं से गुजरना पड़ता है। इस समय हमें एक अद्भुत प्रेरणा की आवश्यकता होती है
और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए भगवान शिव हैं। कहानी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। उनके पास एक साधु आए, जिन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हैं, जबकि इस दुनिया में इतनी कठिनाइयां हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, साधु, हर व्यक्ति की यात्रा में कठिनाइयां होती हैं, परंतु सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे समझते हैं। साधु ने पूछा, मैं अपनी परेशानियों से कैसे निपट सकता हूँ? भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बिल्कुल साधारण घोड़ा था। एक दिन घोड़ा अचानक भाग गया। गांव वालों ने कहा, यह कितना बुरा हुआ। किसान ने बस कहा, हो सकता है और हो सकता है नहीं। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया और उसके साथ एक मजबूत और सुंदर घोड़ा भी था। गांव वालों ने कहा, वाह, कितनी खुशी की बात है। किसान ने फिर से वही उत्तर दिया, हो सकता है और हो सकता है नहीं। कुछ समय बाद किसान का बेटा उस नए घोड़े की पीठ पर सवार होकर गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वालों ने कहा, यह कितना बुरा हुआ। किसान ने वही उत्तर दिया, हो सकता है और हो सकता है नहीं। इसके कुछ समय बाद एक युद्ध छिड़ गया और हर युवा को युद्ध में भेजा गया। किसान का बेटा अपनी टांग की चोट के कारण युद्ध में नहीं जा सका। गांव वालों ने कहा, यह कितनी अच्छी बात है। किसान ने फिर वही उत्तर दिया, हो सकता है और हो सकता है नहीं। भगवान शिव ने कहा, इस कहानी से सीखने का सबक यह है कि जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करो। हर घटना में कुछ अच्छाई और बुराई होती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और सच्चाई को समझोगे, तो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। समापन। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को स्वीकार करना सीखना होगा और भगवान शिव की तरह शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहना होगा। जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचान लेंगे, तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगेगी। धन्यवाद। भोलेनाथ की आध्यात्मिक कहानी, शिव और भक्त की प्रेरणादायक कथा। यह कहानी भगवान भोलेनाथ और उनके एक सच्चे भक्त की है, जो जीवन में हमें समर्पण, प्रेम और आस्था की महत्ता सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे सारे दुखों का नाश कर देते हैं। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव बहुत गरीब था, लेकिन वह शिव का परम भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, परंतु उसके मन में शिव के प्रति असीम भक्ति थी। राघव हर रोज सुबह सुबह उठकर भगवान शिव का ध्यान करता और नमः शिवाय का जाप करता। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे भगवान शिव का साक्षात्कार हो और वह उनकी कृपा प्राप्त करे। राघव के गांव में एक बड़ा शिव मंदिर था, जहां वह हर सोमवार को जाता था और वहां जाकर जल चढ़ाता था। वह अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करता, परंतु सालों तक उसे भगवान का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। प्रतीक्षा और कठिनाइयां। समय बीतता गया और राघव की परिस्थिति और कठिन हो गई। गांव वाले उसे ताने मारते, कहते, तू दिनरात शिव की भक्ति करता है, परंतु शिव तेरी सुनते क्यों नहीं? तेरी गरीबी नहीं हटती और तुझे कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन राघव अडिग रहा। उसने कहा, भगवान शिव मेरे भीतर हैं, मैं उनकी भक्ति बिना किसी स्वार्थ के करता हूँ। मुझे उनके साक्षात्कार की कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव सही समय पर मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। भक्ति का फल। एक दिन राघव ने सोचा कि वह अपने जीवन की सारी इच्छाओं को छोड़ देगा और सिर्फ शिव को समर्पित हो जाएगा।
उसने भोजन और पानी का त्याग कर दिया और शिव की आराधना में तल्लीन हो गया। वह दिन रात एक ही मंत्र जपता रहता, नमः शिवाय। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। एक रात जब राघव ध्यान में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। उसके सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। राघव ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया है। शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव उसकी इस निस्वार्थ भक्ति से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु तुम्हारे समर्पण के कारण मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी भक्ति का प्रकाश संसार के लोगों को प्रेरणा देगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राघव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई। वह गांव में समृद्ध और सुखी जीवन जीने लगा। लोग उसकी भक्ति और उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। कहानी का संदेश। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि सच्ची भक्ति बिना किसी स्वार्थ और इच्छाओं के होती है। जब हम निस्वार्थ होकर भगवान की आराधना करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें विश्वास और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। शिव की भक्ति हमें आंतरिक शक्ति, शांति और संतोष देती है। जय भोलेनाथ। यह कथा आपको आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। हमें बस धैर्य और विश्वास रखना होता है। भोलेनाथ की आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भक्त रहा करता था जिसका नाम शिवदास था। शिवदास अपने भोलेनाथ के प्रति अत्यंत समर्पित था। उसके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता था। शिवदास की भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव में लोग उसे देखकर कहते थे कि यह व्यक्ति एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य करेगा। लेकिन सालों बीत गए, शिवदास की प्रार्थना निरंतर जारी रही, फिर भी भोलेनाथ ने उसे दर्शन नहीं दिए। एक दिन शिवदास के मन में यह सवाल उठा कि क्या मैं सच्चे मन से पूजा कर रहा हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसका दिल उदास हो गया और वह भगवान शिव के मंदिर के सामने बैठ गया। वह रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपकी कृपा मांगी है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? अचानक से मंदिर में घंटी की आवाज गूंज उठी और शिवदास ने महसूस किया कि मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह स्तब्ध हो गया और उस प्रकाश की ओर बढ़ा। तभी उसे भोलेनाथ की आवाज सुनाई दी, शिवदास, तुमने मुझे पाने के लिए वर्षों तक तपस्या की, लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना करने में नहीं है? भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना, दूसरों की मदद करना और हर प्राणी में ईश्वर को देखना। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं अब समझ गया हूँ कि भक्ति का असली मतलब केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करना और हर इंसान में भगवान को देखना है। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन अब तुमने इसका असली सार समझा है। जाओ और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाओ। यही सच्चा धर्म है।
शिवदास ने भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाया और बाहर आकर गांव में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह हर गरीब और जरूरतमंद की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया और लोग उसे एक सच्चे संत के रूप में जानने लगे। शिवदास को एहसास हुआ कि भगवान शिव हर जगह है, हर व्यक्ति के दिल में, हर प्राणी में। उसे अब किसी मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं करने थे, क्योंकि उसे हर जीव में भगवान दिखाई देने लगे थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मूर्ति पूजा या मंत्र जाप तक सीमित नहीं होती। भक्ति का असली रूप है सेवा, प्रेम और हर प्राणी में ईश्वर को देखना। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, केवल हमें अपने कर्मों से परखते हैं। अगर हमारे कर्म सच्चे और निस्वार्थ हैं, तो भगवान शिव हमें अवश्य अपनी कृपा प्रदान करेंगे। निष्कर्ष, भोलेनाथ की भक्ति में जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जिए। सच्ची आध्यात्मिकता दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेम देने में है, और यही हमें भगवान के करीब ले जाता है।